कृषि कानूनों के विरोध में 11 महीने से आंदोलन कर रहे किसान आज जो है लखीमपुर की घटना को लेकर पूरे देश में रेलवे ट्रैक जाम कर रहे हैं। इस समय आप देख सकते हैं कि भिवानी में जो है भिवानी जो दिल्ली रेलवे ट्रैक है उसको कालवास गांव के पास जो है वो जाम किया गया है। और ख़ास बात यह है कि इस समय यहाँ पर एक जो है मालगाड़ी पहुंची है जिसको किसानों ने यहाँ पर रोका है। आप देख सकते हैं कि कुछ ही दूरी पर करीब 100 से 150 मीटर से भी कम दूरी पर ये गाड़ी खड़ी है और इंतज़ार कर रही है कि शायद इसको यहाँ से रास्ता मिल जाए और ये ट्रैक खुल जाए और ये अपने गंतव्य तक पहुँच जाए। बताया जा रहा है कि इसको जो है ट्रेन है इसको पार करवाने के लिए प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन किसानों ने अपनी संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल पर जो है इस ट्रैक को जाम किए हुए हैं। और किसान नेताओं से भी बात करेंगे कि आखिर वो कब तक ये आंदोलन करेंगे। जी क्या कहेंगे, आज किस मांग को लेकर आपने रेलवे ट्रैक जाम किया है? देखिए, आज पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर जो लखीमपुरी खीरी में जो घटना करी है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इशारे पर उसके बेटे ने जो किसानों पर गाड़ियां चढ़ाई हैं और हमारे 5 किसान शहीद हुए हैं। अभी तक केंद्र सरकार, हमारी मांग है कि उस केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि 25 सितंबर को उसने खुलेआम ऐलान किया था कि मैं देख लूंगा और मैं बहुत बड़ा जो है, आप लोगों को पता नहीं है मैं क्या था एमएलए एमपी बनने से पहले, और यहाँ लखीमपुर खीरी में छोड़ के जाना पड़ेगा, यहाँ नहीं रह सकता ऐसा जो हमारा विरोध करेगा। इससे हिंसा भड़काने की कोशिश की उसने और हमारे 5 शहीद किसान शहीदों को शहीद किया है। इसलिए हम ये चाहते हैं केंद्र सरकार उसको बर्खास्त करे, उसके ऊपर 120B की धारा लगाए और जितने लोग इसमें षड्यंत्र में शामिल थे किसानों की हत्या करने में, उनको सबको 302 के तहत गिरफ्तार किया जाए और उन पर मुकदमे बनाए जाए। ये आज की हमारी मांग है। और इसके साथ साथ तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, MSP की संवैधानिक गारंटी दी जाए। इस मांग को लेके आज पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से ये रेल रोको अभियान है और हम यहाँ से मर जाए, जो कुछ भी हो जाए, 4 बजे तक कोई रेल नहीं जाने देंगे यहाँ, ये हमारा आह्वान है। ओम प्रकाश जी, यहाँ पर एक ट्रेन आई है, उसको निकलवाने की कोशिश की जा रही है और प्रशासन कह रहा है कि इसको निकाला जाए, तो क्या कहेंगे, इसको निकाला जाए? देखिए, हमने प्रशासन से रिक्वेस्ट की है, उनको भी मालूम है 10 बजे से 4 बजे तक संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर रेल रोको का अभियान है। हमने SHO इंस्पेक्टर साहब से अपील की है कि आप इसको यहीं खड़ी कर दीजिए, अगर निकालेंगे तो ठीक नहीं है। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं, अगर कोई आपकी तरफ से हिंसात्मक सरकार की तरफ से होगा तो ये ठीक नहीं है। हमने ये कहा है उनको और उन्होंने अभी रोक दी है ये ट्रेन, तो हम आशा करते हैं 4 बजे तक हम आपस में शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को सफल करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किसानों का कहना कि कृषि कानूनों के विरोध में और जो लखीमपुर की घटना उसके विरोध में जो है आज रेलवे ट्रैक जाम किए गए हैं और जो गाड़ी यहाँ पर पहुँची है उसको किसानों ने कहा कि वो इस गाड़ी को नहीं निकलने देंगे और जो 10 बजे से शाम 4 बजे तक उनका बंद का आह्वान है, तब तक ये बंद रखेंगे। कितनी भी गाड़ियाँ आए, कोई भी गाड़ी आए, रेलवे ट्रैक हर हाल में जाम रहेगा। और इनकी मांग है कि जो गृह राज्य मंत्री है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, बर्खास्त किया जाए उनको पद से, तभी जाकर जो है ये किसानों का गुस्सा शांत होगा, तभी जाकर जो है वो इस रेलवे ट्रैक को जाम करेंगे, यानी कि आंदोलन आगे भी जारी रखेंगे। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान के बाद किसान सोनीपत के रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और जिस तरह आह्वान किया गया था कि 10 बजे से 4 बजे तक सभी रेल मार्ग वो जाम करेंगे। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि किसान सोनीपत के जो अंबाला से दिल्ली रेलवे ट्रैक है उसकी पटरियों पर बैठ चुके हैं और जो किसान हैं वो इनका यही आह्वान था संयुक्त किसान मोर्चे का कि वो आज 18 तारीख को जो लखीमपुर में घटना हुई इसके विरोध में जाम लगाएंगे। और किसान आप देख सकते हैं कि बैठे हुए हैं शांतिपूर्ण ढंग से, इससे पहले भी बैठ चुके हैं और आज भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो हमारे साथ नेता हमसे जान लेते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। ये हमारा जो आज भारत बंद है, ये 10 बजे से 4 बजे तक रेल रोको का प्रोग्राम है और हमारी मुख्य मांग ये है कि भाई अजय मिश्रा को जो होम मिनिस्टर है भारत सरकार में उसको डिसमिस किया जाए, उसको हटाया जाए और उसको 302 के अंदर गिरफ्तार किया जाए। ये हमारी आज मुख्य मांग है। अगर उसको नहीं हटाएंगे तो आंदोलन और उग्र रूप धारण करेगा और तेजी से चलेगा आंदोलन। सर, जो सिंगू बॉर्डर पर दशहरे के दिन हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे? उसको हम कंडम करते हैं और उन लोगों का जो वहाँ वो जो नियंग है उनका हमारे से कोई लेना देना नहीं है। वो पहले भी आपको मालूम होना चाहिए कि 26 जनवरी को वो पहले भी लाल किले पर जा चुके हैं और हमने
संयुक्त मोर्चे ने उस समय भी उनका विरोध किया था, भाई ये यहाँ एंटी सोशल एलिमेंट है और ये इनका आंदोलन से कुछ लेना देना नहीं है। आगे की रणनीति किस तरह रहने वाली है जी? अभी 26 तारीख को लखनऊ के अंदर महापंचायत है और ये इसी रणनीति का ही हिस्सा है। जो अजय मिश्रा को बर्खास्त नहीं कर रही बीजेपी, ये बीजेपी का नैतिक पतन ही है। नहीं तो अभी तक बर्खास्त कर देना चाहिए था। जो सीधा जो किसानों की हत्याएं हुई हैं 5 किसानों की, उसमें वो शामिल है। और इस तरह के आंदोलन आगे भी फैसले लिया जाएगा, लखनऊ में ही फैसला लिया जाएगा। अगर बर्खास्त नहीं करते तो उसके बाद आंदोलन क्या हो, लेकिन ये धरने, जुलूस, प्रदर्शन इस रूप में चलता ही रहेगा जब तक बर्खास्त नहीं करेंगे। कुछ महिला नेता भी यहाँ पर पहुंचे, उनसे भी जान लेते हैं क्यों पहुंचे जी आप? देखिए, हमारे जो संयुक्त मोर्चे ने डिमांड रखी गई थी कि भी जो लखीमपुर मारे गए हैं उनके हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए और उनके जो पिताजी हैं, मंत्री है, जो गृह मंत्रालय उनको संभाल रखा है, गृह मंत्रालय ही ऐसे बदसलूकी के काम करेगा तो जनता को कौन सुरक्षा देगा? तो उसको गिरफ्तार करने के वास्ते ये हमने जाम किया है। तो कहीं ना कहीं किसानों में गुस्सा वही है और मांग वही है कि लखीमपुर में जो घटना हुई, जो मंत्री हैं उनको बर्खास्त किया जाए, नहीं तो आने वाली 26 तारीख को लखनऊ में एक बड़ी पंचायत बुलाई गई है जिसके बाद कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। वहीं किसानों की मांग ये भी है कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे और एमएसपी पर गारंटी नहीं बनेगी, उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। वहीं दशहरे के दिन जो घटना घटी उसके बारे में यही कहा गया है कि इनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। ये संयुक्त किसान मोर्चा पहले भी कह चुका है। बहरहाल देखना अब यही होगा कि सरकार और किसानों के बीच कब तक बातचीत कर समाधान निकलता है। लखीमपुर की घटना के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया था कि आज तमाम देश के रेलवे ट्रैक को जाम किया जाएगा। इस वक्त हम पानीपत के रेलवे ट्रैक पर मौजूद है जो दिल्ली से पंजाब की तरफ जाता है, सबसे व्यस्तम। उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर किसानों ने पूरी तरह से इस ट्रैक पर कब्जा जमा लिया है, धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तो आप सामने तस्वीरें देख सकते हैं, 2 ट्रैक हैं, दाएं और बाएं, जिस पर सैकड़ों की संख्या में किसान इस वक्त बैठ चुके हैं, जो ऐलान किया था संयुक्त किसान मोर्चा ने। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की तैयारी दिखाना चाहूँगा। पुलिस के जवान, रेलवे पुलिस के जवान मौजूद हैं ताकि किसी प्रकार की कोई घटना ना हो। हालांकि किसानों ने ये कहा था कि शांतिपूर्वक आंदोलन चलेगा, किसी प्रकार की कोई घटना नहीं होगी, रोड जाम नहीं करेंगे, रेलवे ट्रैक जाम किया जाएगा। तो इस वक्त हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, हम वो उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या आप लोगों का मुद्दा है और कब से कब तक ये ट्रैक जाम रहेगा? ये हमारा मुद्दा ये है, हमारा जो संयुक्त मोर्चा है, राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा है, उसका आह्वान था कि भी लखीमपुरी घटना जो देश में हुई है, जो किसानों के साथ बर्बरता व्यवहार हुआ है, उस इलाके का जो मंत्री है उसने जो वहाँ कायरतापूर्ण काम किया है, उसके खिलाफ संयुक्त मोर्चा का आह्वान था कि भाई आज जो अपने 18 तारीख को हम पूरे भारत का रेल ट्रैक जाम करेंगे और उस समय हमारा 10 बजे से शाम को 4 बजे तक का। अच्छा, कुछ जी एक से कुछ रेल भी पीछे रुक गई है, यात्री परेशान है, उनके लिए क्या संयुक्त किसान मोर्चा क्या करेगा? संयुक्त किसान मोर्चे ने पहले ऐलान किया था कई दिन पहले, 18 तारीख को रेलवे ट्रैक को बंद किया जाएगा। यात्री जो भी हैं जहाँ पर रुके हुए हैं उनको वहाँ पर पूरी सुविधा दी जा रही है, किसी को परेशान नहीं होने दिया जा रहा है। और इसमें उनको भी थोड़ा हमारा, किसानों के साथ वो भी जुड़े हुए हैं जो यात्री हैं, उनको भी हमारा सहयोग करना चाहिए। तो देखिए, सहयोग की मांग कर रहे हैं यात्रियों से, क्योंकि कुछ ट्रेनें पीछे रुकी है और भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जिले के अंदर कौन कौन सा ट्रैक जाम किया किसानों ने? जिस प्रकार से TDI पुल के नीचे ये ट्रैक है, इसके अलावा कहाँ पर किसान? सिराना है, मतलब क्या मांगे जी आप? उसकी भी यही मांगे जो यहाँ कह रहे नेताजी, वही मांग उनकी है। तो देखिए, इनकी मांग ये है कि लखीमपुरी घटना में जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो केंद्रीय मंत्री है, गृह मंत्री है, उनका इस्तीफा मांग रहे, गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तो इस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरी तरह से जो ट्रैक है उस पर किसानों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और दोनों तरफ के ट्रैक है पूरी तरह से जाम है। हालांकि 10 बजे के बाद किसी प्रकार के कोई ट्रेन का आवागमन नहीं हुआ, रेलवे की तरफ से कोई मैसेज जारी नहीं किया गया था, उसके बावजूद भी रेलवे रोक दी गई है। लेकिन सूचना यह है कि पीछे ट्रेन को रोक दिया गया है। हालांकि कोई भी आंदोलन हो, खमियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर किसानों की ये मांग है कि जब तक सरकार लखीमपुरी घटना के दोषियों को सज़ा नहीं देती, तब तक ये इस प्रकार इनका प्रदर्शन हर तरह से जारी रहेगा। किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम किया हुआ है और रेलगाड़ियां रेलवे ट्रैक पर चलती हुई नजर नहीं आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत से यात्री हैं जो
परेशान होते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान उन्हें जाना है लेकिन रेलगाड़ी चल नहीं रही है, जिसके चलते वो अलग अलग साधनों के जरिए उन स्थानों पर पहुंचने का प्रयास करेंगे जो रेलगाड़ी से जाना चाह रहे थे। लेकिन यहाँ पर रेलगाड़ी न चलने की वजह से यात्री परेशान जरूर होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ यात्रियों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने कहाँ पर जाना था और फिलहाल उन्हें क्या परेशानी होती हुई नजर आ रही है। कहाँ पर आपको जाना था? ट्रेन का इंतजार है? ट्रेन का इंतजार है सर, हमको जाना है, गुजरात जाना था वैसे तो अभी तो दिल्ली से दूसरी गाड़ी पकड़नी थी, लेकिन अब तो लेट हो जाएंगे लगभग। तो वहाँ तो आपका रिजर्वेशन हो रखा होगा? आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? परेशानी हो रही है? परेशानी है नहीं, हम लोग का रिजर्वेशन है, उसमें कैंसिल करेंगे तो पैसा तो बेकार जाएगी। एक तो बाबागिरी है और हम बंगाल के रहने वाले हैं, बंगाल जाना है हमें, इनको गुजरात जाना है। रिजर्वेशन कैंसिल करने से रेल वाले तो और पैसा कहा जाएगा और समय की बर्बादी, समय का बर्बादी और टाइम मतलब लॉस हो ही रही है और टेंशन हेजिटेट। अब ये कौन सा क्या हो रही है हम लोग का पता, बताओ। ये आप देख सकते हैं आम यात्री परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। सबको अपनी अलग अलग जगहों पर जाना है, लेकिन यात्री परेशान जरूर हो रहे हैं क्योंकि रेलगाड़ी चलती हुई नजर नहीं आ रही है। आप भी सामान लेकर आए हैं, कहाँ जाना था आपको? नांदेड़ जाना है, नांदेड़, सचखंड नांदेड़। रेलगाड़ी नहीं आ रही है? नहीं आ रही है, नहीं आ रही। तो सबकी अपनी अपनी राय है कि रेलगाड़ी फिलहाल आ नहीं रही है, जिसके चलते यात्री भी यहाँ पर परेशान हैं और दूसरी तरफ जो किसान हैं वो बैठकर अपना धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी मांग है कि लखीमपुर में जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसमें अजय मिश्रा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए और 3 कृषि कानूनों को लेकर सरकार को सोचने की जरूरत है। जैसा कि किसानों ने आह्वान किया था कि वो 18 अक्टूबर को पूरे देश में रेल रोकेंगे, उसी तरह का कार्यक्रम आज निर्धारित किया गया है। 10 से 4 बजे तक रेल रोकने का कार्यक्रम किया गया है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ रोहतक के रेलवे स्टेशन पर और मेरे पीछे आप जो ट्रेन देख रहे हैं ये छिंदवाड़ा एक्सप्रेस है, जिसका समय 10:30 बजे का रखा गया था और इसको रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया है। इसके ठीक बगल में किसान एक्सप्रेस है जो 9:30 बजे के आसपास जानी थी, उसको भी यहाँ पर रोक दिया गया है। जो यात्री हैं वो इस ट्रेन में बैठे हुए हैं, परेशान हैं, किस तरह की दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, हम इस पर जो है बात करेंगे। आपका नाम क्या है? लक्ष्मी। कहाँ से आ रहे हैं आप? सनाम से। तो आपको पता था कि आज ट्रेन रोकी जाएगी? नहीं पता था। तो आप कब से बैठे हैं? 10 बजे से। तो आप मानते हैं आपको दिक्कत भी हो रही है, बच्चा है छोटा रो रहा है, परेशानी हो रही है? हाँ। आप कहाँ से आ रहे हैं? सर सनाम से। सनाम से। क्या आपको पता नहीं था ट्रेन? नहीं सर, पता होता तो मैं। तो आप देख रहे हैं ये जो ट्रेन है, इस ट्रेन में लगातार यात्री बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कब जो है किसानों का प्रोटेस्ट ख़त्म हो और फिर वो अपने गंतव्य की तरफ जाएं। ऐसे में जो यात्री हैं वो लगातार बैठे हुए हैं। जो ट्रेन में जो यात्री बैठे हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्यों कितनी परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ा था। आप कहाँ से आए हैं सर? हम यहीं से रोहतक से। कहाँ जाना था? ग्वालियर। तो आपको पता नहीं था? आप तो रोहतक से हैं, आपको पता नहीं था भी आज ट्रेन पर? नहीं, पहले से रिजर्वेशन करा रखा था। तो आप कब तक कैसे पहुंच पाएंगे? अभी जब ट्रेन चलेगी तभी जाएंगे। इंतजार कर रहे हैं। तो ये जो यात्री हैं, कोई किसी ने रिजर्वेशन करवा रखा था, तो कोई जो है अपने किसी परिचित के यहाँ जा रहा था, तो कोई और भी कोई निजी काम के लिए जा रहा था। आप देख सकते हैं कि जो यात्री हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। हालांकि जो लोकल यात्री थे जो डेली वेजेस यहाँ रोहतक से जाते थे वो सुबह जल्दी जो है चले गए हैं और जो है उन्हें पता था कि आज ट्रेन रोक दी जाएंगी। हमारे साथ एक माताजी भी हैं, इनसे बात करेंगे। आपको कहाँ जाना था? सर मैं बहादुरगढ़ हूँ। कहाँ से आप? बहादुरगढ़ से आए हूँ। सवेरे आई थी तो पता नहीं था आज ट्रेन रुक जाएगा। जब यहाँ पर आई हूँ तो कहती है ट्रेन आज नहीं चलेगा। तो आपका परेशानी हो रही है? परेशानी तो हो रही है सर। अब ट्रेन चलता तो जल्दीबाजी में पहुँच जाती। अब ट्रेन किस टाइम चलेगा नहीं चलेगा, फिर भूखे प्यासे बैठल रहने पड़ेगा। तो यहाँ के जो अधिकारी उनसे बात नहीं किया? हाँ बताया था तो बोला 4 बजे के बाद चलेगा।
मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि लोग काफ़ी परेशान हैं। इस वक्त मैं रोहतक रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूँ, जहाँ पर 2 एक्सप्रेस ट्रेनें रोक दी गई हैं। किसानों का जो आह्वान था उसके अनुसार उन्होंने आज 10 बजे से 4 बजे तक ट्रेन रोकने का कार्यक्रम निर्धारित किया है। किसान रेलवे ट्रैक पर बैठ गए हैं और रेलवे ट्रैक को पूरी तरह से जाम कर दिया है। मांग है कि 3 कृषि कानून रद्द हों और लखीमपुर वाली घटना में अजय मिश्रा की बर्खास्तगी हो। लखीमपुर खीरी घटना के बाद किसान शांत होने का नाम नहीं ले रहे, लगातार प्रशासन से इंसाफ की मांग कर रही है, जिसके चलते देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने रेल रोको आंदोलन किया है, जिसका असर देश के अलग अलग राज्यों के साथ साथ हरियाणा में साफ दिख रहा है। किसानों ने लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को हटाए जाने की मांग की है। किसानों का कहना है कि इस धरने का ऐलान काफी समय पहले किया गया था। जनता को जो परेशानी हो रही है उसका दोष सरकार का है। लखीमपुर खीरी में शहीद किसानों को इंसाफ दिलाने के लिए संयुक्त मोर्चे की कॉल है। अगर ऐसी सरकार नहीं मानेगी तो फिर हम आने वाला जो संयुक्त मोर्चे की कॉल है 26 तारीख को लखनऊ का घेराव करेंगे, बड़ी एक वहाँ किसान पंचायत करेंगे। जब तक एक गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं लेते और इनको जेल की सलाखों में नहीं डालते, तब तक इस देश का किसान उन अपने शहीदों के लिए ऐसे ही डटकर मुकाबला करेगा। जे सरकार आशीष मिश्रा का, अजय मिश्रा का इस्तीफा लेकर जो न्याय नहीं दिलाती और जो इस ढंग से वो इंक्वायरी चल रही है, वो इंक्वायरी उतनी देर तक संभव नहीं है जितनी देर तक जो अजय मिश्रा है वो ओहदे पर बैठे हैं। और जो संयुक्त किसान मोर्चे की बहुत बड़ी डिमांड है कि उनको हर हालत में उसका इस्तीफा लिया जाए और उसके बाद जो जेल में डाला जाए। और जो है जे आदमी ना हो यार की कर रहे हैं, जब नहीं चलेगा तो इससे आगे संयुक्त किसान मोर्चा इससे बड़ा भी ऐलान कोई कर सकता है। और हमारी लड़ाई उतनी देर तक जारी रहेगी जितनी देर तक अजय मिश्रा को सस्पेंड करके ओहदे से हटाकर उसको जेल में नहीं डाला जाता। हमारी लड़ाई लगातार जारी रहेगी। इस दौरान बरसात के बाद भी किसान ट्रैक पर जमे रहे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के साथ साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। इस मांग पर है कि लखीमपुर में जो हमारे किसानों को और देश के कानून को कुचला गया, उसके विरोध में हम ये चाहते हैं कि गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए और उस पर कानून कार्रवाई हो। आज हमारी मांग है कि जो 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी टिकोनिया में जो किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इशारे पर उसके बेटे द्वारा और हमारे 5 किसान शहीद हो गए, तो हमारी मांग है कि जो गाड़ियां चढ़ाने वाले हैं उनको सभी को 302 के तहत गिरफ्तार किया जाए और जिसके इशारे पर ये कांड हुआ है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उसको तुरंत बर्खास्त किया जाए और उसके ऊपर धारा 120B के तहत मुकदमा चला जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा हमारे जो 3 कृषि विरोधी काले कानून हैं उनको रद्द किया जाए। वहीं हरियाणा सरकार ने किसानों के रेल रोको आंदोलन को देखते हुए रेलवे स्टेशन पर रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की, जिसकी तस्वीरें सोनीपत रेलवे स्टेशन से सामने आई हैं। इसके लिए हमने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। एक कंपनी डिस्ट्रिक्ट पुलिस की मेरे साथ है, जिसमें हमारे पास वेपन, लाठी, हेलमेट, डंडा जो हमारे होते हैं वो हैं, और 65 जवान जो हैं सीआरपीएफ के हैं। इसमें भी 3 दस्ते बनाए हुए हैं हमने, लाठी, हेलमेट, डंडा वाले और अश्रु गैस वाले और वेपन वाले। इसके लिए हमारे पास पुख्ता इंतजाम है। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें अगर करना है तो। हमने जो है ना एहतियात के तौर पर जगह जगह जो पॉइंट मेन पॉइंट बनते हैं उनके ऊपर जो संभावना है जहां रेल बाधित करने की, उनके पॉइंटों पर काफ़ी संख्या में जवान लगाए गए हैं और ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी हर जगह नियुक्त किए गए हैं। किसानों ने पहले से कॉल कर रखी थी रेल रोकने के लिए, तो आज इन्होंने यहाँ शाहपुर फाटक के पास प्रदर्शन कर रहे हैं रेलवे ट्रैक पर। कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए समुचित पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद है। तरफ जो किसान है वो न्याय की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। इन दिनों महंगाई का संकट आमजन के सामने सबसे बड़ा संकट साबित हो रहा है।
पिछले काफी दिनों से लगभग रोजाना पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, जिससे आमजन बेहद परेशान हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चा तेल महंगा होने से घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल रोजाना नए शिखर को छू रहा है। तेल की कीमतों पर महंगाई 7वें आसमान पर है। ईंधन के दामों में बढ़ोतरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसके चलते आम लोगों को लगातार महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। अब एक बार फिर आम जनता को महंगाई का तगड़ा झटका लगा है। एक बार फिर सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रही लगातार बढ़ोतरी ने लोगों की जेब पर बोझ डाल दिया है। एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 पैसे का इजाफा हुआ है। किस शहर में पेट्रोल के कितने दाम? दिल्ली में पेट्रोल 105 रुपए 84 पैसे हो गया है, तो वहीं डीजल 94 रुपए 57 पैसे पर है। मुंबई में पेट्रोल 111 रुपए 77 पैसे हो गया है, तो वहीं डीजल 102 रुपए 52 पैसे पर है। कोलकाता की बात की जाए तो कोलकाता में 106 रुपए 43 पैसे पेट्रोल हो गया है, तो वहीं 97 रुपए 68 पैसे डीजल हो गया है। चेन्नई में 103 रुपए 1 पैसे पेट्रोल है और 98 रुपए 92 पैसे डीजल है। तो यूपी में पेट्रोल 105 रुपए 84 पैसे, तो वहीं डीजल 94 रुपए 57 पैसे पर है। हरियाणा में 107 रुपए 57 पैसे पर पेट्रोल पहुंच गया है, 97 रुपए 38 पैसे पर डीजल पहुंच गया है। राजस्थान में पेट्रोल के दाम 113 रुपए हो गए हैं, तो वहीं डीजल के दाम 104 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर है। देखो, थोड़ा सा बुरा तो लगता है कि महंगा होता जा रहा है दिन ब दिन पेट्रोल, बट आई थिंक देश की इकोनॉमी के लिए जो पहले सब्सिडीज वगैरह सरकार देती थी पेट्रोल पे, इसलिए रेट कम था, अब बढ़ रहा है क्योंकि सब्सिडीज हटा दी है। जी बहुत परेशानी है जी, बड़ा नुकसान है जी। हमारा धंधा तो उतना ही है, रेट उतना ही है हमारा काम करने का। डीजल जी दिन पे दिन बढ़ रहा है जी। आम आदमी को परेशानी क्यों नहीं है जी? बहुत परेशानी है हमें। सरकार को यही कहना चाहते हैं सर, जैसे आप डीजल पे बढ़ाते हो तो हमारा भी कुछ वो होना चाहिए। डीजल पे तो बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। अक्टूबर महीने में 3 दिन को छोड़कर हर रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। इस महीने में अब तक 14 बार ईंधन की कीमतों में इजाफा होने के साथ पेट्रोल 4 रुपए 15 पैसे महंगा हो गया है, तो वहीं डीजल 4 रुपए 70 पैसे बढ़ गया है। तो वहीं कच्चे तेल का भाव $90 प्रति बैरल तक पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में पेट्रोल डीजल में इजाफा होना तय है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल के रोजाना बढ़ते दाम लोगों की चिंता का सबब बने हुए हैं। हालत खराब हो गई हमारी, पर डे बढ़ रहा है ये। एक आज थोड़ी ना बढ़ रहा, पर डे पेट्रोल बढ़ रहा है और जेबें खाली होगी हमारी। हालत इतनी खराब है कि पूछो मत। जब पेट्रोल डालते तो ये सोचते हमारा खून सूख रहा है इस पेट्रोल को डालते डालते। देखो महीने से बढ़ा ही रही है, घटा कब रही है। असर तो सबको पड़ता है, किसको नहीं पड़ता है। बहुत बढ़ गया, सारा बढ़ गया। सब्जी महंगी, सब चीज़ महंगी हो गई, उससे दालें महंगी हो गई, अनाज महंगा हो गया, सब कुछ महंगा है, कुछ भी सस्ता नहीं है। डीजल और पेट्रोल के लगातार बढ़ रहे दामों ने आम लोगों का दम निकाल दिया है। तेल के दाम लगातार बेलगाम होते जा रहे हैं। ऐसे में लोगों की नाराजगी लाजमी है, क्योंकि यूं ही दाम लगातार बढ़ते रहे तो पेट्रोल डीजल खरीदना लोगों की पहुंच से बहुत बाहर हो जाएगा। पेट्रोल डीजल के दाम आम आदमी की पहुंच से बाहर लगने लगे हैं। मध्यम वर्ग खास तौर पर परेशान है, क्योंकि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ना केवल पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ना नहीं है, बल्कि लगभग हर एक सेवा और हर एक सामान पर इसका असर पड़ रहा है। यानी महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में जनता सरकार से उम्मीद कर रही है कि सरकार किसी तरह की कोई राहत दे। फतेहाबाद में बढ़ते डेंगू के मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। शहर के सीएमओ अपनी टीम के साथ फील्ड में डोर टू डोर चेकिंग करने के लिए निकले। हरियाणा में लोगों को अभी पूरी तरह से कोरोना से राहत नहीं मिली कि डेंगू ने अपने पैर फैला दिए।
जिसका असर हरियाणा के अलग अलग जिलों में साफ देखने को मिल रहा है। इसी के चलते फतेहाबाद में बढ़ते डेंगू के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया। स्वास्थ्य विभाग ने शहर को 5 जोन बांटकर 100 हेल्थ वर्कर्स की 50 टीमों को शहर के हर घर की चेकिंग के लिए लगा दिया है। तो वहीं फतेहाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी वीरेश भूषण भी खुद एक टीम के साथ फील्ड में उतर आए। सीएमओ के नेतृत्व में टीम ने घर घर जाकर चेकिंग अभियान चलाया। आज हेल्थ डिपार्टमेंट की 100 आदमियों के जो टीमें बनाई हैं, 50 टीमें बनी हुई हैं, जिसके अंदर 5 सुपरवाइज़र हैं और हमने फतेहाबाद को 5 सेक्टर्स में बांटा है और उन्हीं सभी सेक्टर्स के अंदर हम जा रहे हैं और हर जगह हर घर की तलाशी ली जा रही है कि कहाँ पे हमें डेंगू मिला है। अभी तक इस इलाके में से 14-15 घर जो हैं हमारे सामने दिखे हैं जिनके घर से लार्वा मिला है, तो उनको नोटिस दिए गए हैं। और इससे पहले एक वाल्मीकि चौक के पास हमने वहाँ पे दौरा किया था, तो वहाँ पे दोबारा से लार्वा मिलने में उसके ऊपर हमने फिर चालान किए। इस दौरान लापरवाही बरतने और दोबारा उसी स्थान पर लार्वा मिलने पर स्वास्थ्य विभाग ने कुछ लोगों को जुर्माना भी लगाया है। सीएमओ ने लोगों से अपील की है कि वो अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें। ये हमारे लिए कि ये है कि हमें पता चल जाए कि ये घर विजिट हुआ है। एक तो निशानी होती है कि घर विजिट हुआ है, और अगर किसी घर के अंदर लार्वा नहीं मिल रहा तो उसके ऊपर हम पी का निशान लगा रहे हैं, और जिसमें लार्वा मिल रहा है उसके अंदर हम एक्स का निशान लगा रहे हैं, ताकि अगर मैं या मेरे ऑफिसर्स जो हैं या और सुपरवाइजर्स हैं चेक करने आते हैं तो उनको बाहर से देख के पता चल जाएगा कि किस घर में लार्वा मिला है या नहीं मिला। अगर कहीं पे पी भी लिखा हुआ उसको भी 15% को हमारे सुपरवाइजर चेक करेंगे कि कहीं गलती से कोई कोना रह ना गया। कोरोना अभी गया नहीं, इस बीच डेंगू की दस्तक ने हर किसी की चिंता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग की टीम काफी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। ऐसे में देखना होगा कि कब डेंगू के मामले कम होंगे।